मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप सभी लोग व्यस्त होंगे। यस, है ना? तो आज टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट डीएक्सएन कल्चर, डीएक्सएन संस्कृति। व्हाट इज डीएक्सएन कल्चर? जिस तरह से हर देश की अपनी एक कल्चर होती है, हर देश की अपनी एक संस्कृति होती है, उसी तरह से डीएक्सएन की भी अपनी एक कल्चर है। तो आइए देखते हैं क्या है डीएक्सएन का कल्चर। तो डीएक्सएन संस्कृति, तो ये जो आप यहाँ पर पिक देख रहे हैं, ये हमारी कंपनी के फाउंडर हैं, सीईओ दातो डॉक्टर लिमसियो जिन। तो मुझे डॉक्टर लिम से मिलने का 2-3 बार मौका मिला और मैं डॉक्टर लिम से मिली। तो डॉक्टर लिम से मिलने के बाद में मुझे लगा कि शायद इनके जैसा पर्सन पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर लिम इतने डाउन टू अर्थ है ना। उनसे मिलने के बाद में आप जितना मर्जी ऊंचाइयों पर हो, आप जितने मर्जी ऊंचाइयों के मुकाम हासिल कर ले, आपको लगेगा कि आप कुछ भी नहीं हैं। डॉक्टर लिम का 200 से भी ज़्यादा कंट्री में बिजनेस है, डीएक्सएन 200 से भी ज़्यादा देशों में काम करती है। उसके बाद में भी डॉक्टर लिम बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। हम में से कुछ लोग कुछ मुकाम हासिल करते हैं, स्टार डायमंड बनते हैं, सीनियर स्टार डायमंड बनते हैं, क्राउन डायमंड बनते हैं, क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि हमने पता नहीं कितनी बड़ी जीवन की ऊंचाई को हासिल कर लिया है, हम वो सब मुकाम पर पहुंच गए हैं। लेकिन जब आप डॉक्टर लिम से कभी मिलेंगे या आपको मिलने का मौका मिले, तो आप ज़रूर से डॉक्टर लिम से मिलिएगा। आपको पता लगेगा कि आपने अभी जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया है, आप कुछ भी नहीं हैं, आप कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते हैं। डॉक्टर लिम जिनका इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा कारोबार है, उसके बाद में भी डॉक्टर लिम बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। उनसे मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे डॉक्टर लिम जैसे पर्सन के साथ में काम करने का मौका मिला और मुझे उन्होंने इतना खूबसूरत और इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है, जिसमें मुझे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों चीज़ें एक साथ मिली हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि वो बहुत लंबे मुकाम पर पहुंच चुके हैं, तो अगर वो डॉक्टर लिम से नहीं मिले हैं और लाइफ में, जीवन में कभी भी उनको मिलने का मौका मिले, तो ज़रूर से उनको मिलें। तो आपको पता लग जाएगा कि आप क्या हैं। तो यहाँ पर मैं डीएक्सएन कल्चर के बारे में बात करती हूँ। जो डीएक्सएन कल्चर बना है, वो डीएक्सएन के बुनियादी मूल्यों, सिद्धांतों और विश्वास और निश्चय से मिलकर बनी है। तो डीएक्सएन की जो वैल्यूज़ है, कोर वैल्यूज़, प्रिंसिपल, ये सब इकट्ठा करके डीएक्सएन संस्कृति को बनाया गया है। इस संस्कृति को मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी दातो डॉक्टर लिमसियो जिन हैं, जिन्होंने बहुत बरसों तक बहुत कड़ी मेहनत करी है और अपनी कड़ी मेहनत के साथ में इस कल्चर को उन्होंने स्थापित किया है। ये संस्कृति डीएक्सएन की नींव है और इसके आधार को और भी सुदृढ़ करती है। फाउंडेशन है ये कल्चर डीएक्सएन की, बैकबोन है डीएक्सएन की ये कल्चर। तो चलिए आगे चलते हैं अपनी दूसरी स्लाइड पर। यहाँ पर एक करोड़पति बनने के लिए महत्वपूर्ण चाबी क्या है, एक की क्या है? आप एक लघु डीएक्सएन बने। सबसे पहले आप डीएक्सएन हैं और डीएक्सएन आपसे है। आवश्यक है कि आप डीएक्सएन कल्चर को अपनाएं। तो अपने आप को बिल्कुल डीएक्सएन बना लें। आप कहीं पर भी जाएं, किसी से भी बात करें, तो आप डीएक्सएन का बात करें, डीएक्सएन के बारे में ही उनको बताएं। तो अपने आप को बिल्कुल ऐसा समझ लें कि आप बिल्कुल डीएक्सएन है। लोग अपने आप की पहचान ऐसी बना लें कि लोग आपको डीएक्सएन के नाम से जानने लगें, कि वो डीएक्सएन वाला मैम आ रही हैं, डीएक्सएन वाले सर आ रहे हैं, इस नाम से आपको पहचानने लगें। और डीएक्सएन आपसे है, क्योंकि जब आप डीएक्सएन को प्रमोट करते हैं तो डीएक्सएन भी आपके ऊपर है। आवश्यक है कि आप डीएक्सएन कल्चर को बहुत अच्छे से अपनाएं। जो भी यहाँ पर इसके वैल्यूज़ हैं, जो भी सिद्धांत हैं, उनको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। विज़न क्या है डीएक्सएन का? एकमात्र ही लक्ष्य रहा है डॉक्टर लिम का कि वो हर घर घर तक 3 चीज़ों को प्रमोट करना चाहते थे, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तीनों चीज़ों को उनका एक विज़न रहा है और अभी भी है कि मुझे घर घर तक, हर घर में खुशियाँ पहुँचानी है, स्वस्थ उनको देना है और उनके घर में पैसा भी पहुँचाना है। तो स्वास्थ्य
विश्वसनीय, बहन योग और चिरस्थायी होना चाहिए। कैसा स्वास्थ्य होना चाहिए? ऐसा स्वास्थ्य नहीं कि आज आपने डीएक्सन के प्रोडक्ट खाए या किसी और कंपनी के प्रोडक्ट खाए तो आप जब तक प्रोडक्ट खा रहे हैं तब तक आप ठीक रहेंगे। उन प्रोडक्ट को खाने के बाद आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें, ऐसा आपका स्वास्थ्य होना चाहिए, ऐसी आपकी वेल्थ होनी चाहिए। और हमारे पास धन इतना हो कि हम अपने सपनों को साकार कर सकें और वह धन हमारे पास में स्थायी भी रहे, है ना। ऐसा धन नहीं कि आप आज काम कर रहे हैं तो आपके पास में पैसा आ रहा है और कल अगर किसी कारणवश आप काम नहीं कर सकते हैं तो आपके पास में पैसा नहीं आ रहा है ना। ऐसा पैसा हो, इतना पैसा हो कि हम जो भी सोचें, जो भी हम लेना चाहें, जो भी जीवन में करना चाहें, उनको हम कंप्लीट कर सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें, है ना। हमेशा पैसा हमारे पास में रहे, ऐसा पैसा हमारे पास होना चाहिए। उन लोगों में जो आपके करीबी हैं, नियर और डियर हैं, उनमें आप खुशियाँ बांटें। खुशियाँ कैसे बांटेंगे? अगर आपको हेल्थ मिली है, वेल्थ मिली है और हैप्पीनेस मिली है तो उसको अपने पास तक ना रखें, लोगों तक उसको बांटें, उनको बताएं कि आपको किस तरह से आप स्वस्थ हैं, किस तरह से आपके घर में पैसा आता है और आप कितने खुश हैं। क्योंकि जितनी खुशियाँ हम बांटते हैं उतनी ही खुशियाँ हमारे जीवन में आती हैं। कहते हैं ना, खुशियाँ हमेशा बांटनी चाहिए और दुख सिर्फ अपने पास रखना चाहिए, है ना। तो खुशियाँ बांटने से बंटती हैं, है ना। तो अब यहाँ पर जो हमारे सीईओ हैं उनका क्या यहाँ पर संदेश है? बाजार में आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, दो तरह से खरीदारी होती है। एक, आपने मान लीजिए टीवी में किसी प्रोडक्ट का ऐड देखा और आपने उस प्रोडक्ट को परचेज किया, उसके बाद में उस प्रोडक्ट को और 10 लोगों को आपने बताया, उनसे बात करी, आगे उन लोगों ने 10 लोगों को बताया, इस तरह से आपने उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करी, ऐड करी, बट आपको इस प्रोडक्ट से कुछ मिला नहीं, इस ऐड से आपको कुछ मिला नहीं। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं। यहाँ पर अगर हमारे को कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, एमएलएम में हम काम करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में हम लोग हैं। तो अगर हम एमएलएम में कोई प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको हम जिसको बताते हैं, 10 लोगों को बताते हैं, आगे वो 10 लोगों को बताते हैं, तो हमारे इस तरह से बताने से क्या होता है, पैसा हमारे पास में आता है। तो एक WHO के अनुसार ये जो हर्बल उत्पाद है, इस तरह का जो बाजार हुआ है, तो वो उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है कि 2000 में 80 अरब इसका रहा है बिजनेस और 2008 में 200 अरब रहा है और 2050 तक ये 50 खरब हो जाएगा। तो ये अभी आजकल लोग इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। तो डीएक्सन के सिद्धांत क्या हैं? सिंगल माइंडेड, वन ड्रैगन कंपनी, वन वर्ड वन मार्केट, है ना। बिल्कुल एक सोच, एक ड्रैगन और अर्थात एक विश्व, एक ही बाजार है। तो यहाँ पर क्या है? वी सिंगल माइंडेड, हमें क्या होना है? सिंगल माइंडेड होना है। तो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, ये एनिमल का जो पिक देख रहे हैं, ये जो एनिमल है ये बिल्कुल सीधा चलता है, ना अपने राइट देखता है ना अपने लेफ्ट देखता है। तो क्या, अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, आप डीएक्सन में काम कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने टारगेट के ऊपर फोकस रखें कि आपको क्या करना है। डोंट लुक लेफ्ट, डोंट लुक राइट, बी फोकस्ड, अपने टारगेट पर फोकस रहिए कि आपको ये काम करना है। डीएक्सन के साथ जुड़े रहिए, है ना। डीएक्सन में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आप डीएक्सन के साथ में बने रहिए, डीएक्सन संस्कृति का सदैव मान करिए, है ना। जो डीएक्सन कल्चर है ना, उसका रिस्पेक्ट कीजिए, है ना। जब आप रिस्पेक्ट करेंगे तो डीएक्सन भी आपका रिस्पेक्ट करेगा। तो ये कंपनी वन ड्रैगन कंपनी है। कल्टीवेशन से लेके मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक का सारा काम जो होता है वो एक ही छत के नीचे होता है। खेती से लेके उत्पादन का और उत्पादन से लेके वितरण तक का सारा काम एक ही छत के नीचे हो रहा है। हम किसी के साथ में भी टाई अप नहीं करते हैं, सब कुछ हमारा अपना ही है। तो पूरा विश्व 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज में डीएक्सन का काम है। तो पूरा विश्व क्या है? एक ही बाजार है। तो किसी भी कंपनी को सक्सेस करने के 3 पिलर होते हैं, तो डीएक्सन को भी सक्सेस करने के 3 पिलर हैं। सबसे पहला जो मजबूत पिलर है वो है मैनेजमेंट, है ना। तो किसी भी कंपनी का जो आधार होता है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करने का जो होता है आधार, वो होती है हमारी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट
DXN कंपनी की बहुत अच्छी है। मैं बात करूं हरियाणा की, पंजाब की, यूपी की, उत्तराखंड की, हिमाचल की, तो हमारी पूरी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि रात दिन वो लोग मिलकर कड़ी मेहनत के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ में ट्यूनिंग बनाकर रखते हैं, तो हम DXN में काम कर पाते हैं, सफल हो पाते हैं। मैं हरियाणा से हूँ। मैं अगर हरियाणा की मैनेजमेंट की बात करूँ, यूपी की मैनेजमेंट के साथ में भी मेरी बात होती है, तो हरियाणा की जो मैनेजमेंट है वो इतनी अच्छी है कि मैं रात को 9 बजे या 10 बजे भी अगर उनसे बात करती हूँ तो वो हमेशा मेरा फ़ोन उठाते हैं, मुझे बात करते हैं कि हाँ मैम बताइए क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो इतनी अच्छी मैनेजमेंट है हमारी। तो मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कंपनी को सक्सेस बनाने में। दूसरा रोल होता है डिस्ट्रीब्यूटर। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनका बहुत बड़ा रोल होता है कंपनी को अच्छे ऊंचाई वाले मुकाम पर लेकर जाने में। रात दिन कड़ी मेहनत के साथ में डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा रोल होता है सर्विस सेंटर, जहां से आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो ये तीनों मिलकर एक DXN कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और किसी भी अच्छी कंपनी का जो पिलर है ये तीनों होते हैं, मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विस सेंटर। तो आपको अगर किसी भी चीज़ में सक्सेस होना है, कंपनी में सक्सेस होना है, तो क्या हमेशा छोटी शुरुआत करें। कभी भी ना सोचें कि आपके पास में पैसा नहीं है तो आप कैसे करेंगे, हम नहीं इतना पैसा खर्च कर सकते। तो 2000, 3000 या 4000, 5000 से भी आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमेशा बड़े सपने देखने की हिम्मत रखें। अगर आप छोटे से शुरुआत करते हैं बट सपनों को बड़ा देखें, बड़ा सोचें, तो आपको बड़ा मिलेगा। सपनों को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम करें। खाली सपने देखने से वो कंप्लीट नहीं होते हैं। सपनों को साकार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति होनी चाहिए, है ना। आप कुछ भी कर रहे हैं अपना 100% दीजिए और जस्ट मूव ऑन, है ना। आप छोड़ दीजिएगा, बाकी का काम आपका अपने आप होगा। तो आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हैं, कितना % अपना दे रहे हैं। पदवी रखने की चेष्टा ना करें, आप बस अपना काम करें, बाकी सफलता की हर सीढ़ी पर आप अपने आप पहुंच जाएंगे। करोड़पति बनना सिर्फ आंकड़ों का खेल है। आपको करोड़पति बनना है तो आप घर में बैठे करोड़पति नहीं बन सकते हैं, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत, कड़ी परिश्रम करना पड़ेगा। तो दूसरा क्या, आय से अधिक खर्च ना करें, जीरो गियर का अभ्यास करें। आप जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा आप खर्च ना करें, है ना। कुछ सेविंग करके चलें, ना एहसान दें और ना एहसान लें, और ना ही उधार दें। एहसान ना दें क्या मतलब कि अगर मान लीजिए आप किसी के, हमारे पास में जो प्रोडक्ट है ना, वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है, वंडरफुल प्रोडक्ट है, हमारे हाथ में संजीवनी बूटी है। हम अगर इस प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं किसी के पास में तो हम उनका भला करते हैं, उनकी ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए हम उनसे बात करते हैं। तो आप जब प्रोडक्ट लेके कहीं पर जाते हैं तो पूरा 101% कॉन्फिडेंट के साथ में चाहिए, है ना, क्योंकि आपके पास में वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है। आप किसी को डीच नहीं कर रहे हैं, आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। तो ऐसा ना लगे सामने वालों को कि आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वहाँ पर आए। कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं अरे नहीं ले लो, ये चाय का कॉफ़ी हमारा बहुत अच्छा है, चाय बहुत अच्छा है, कॉफ़ी बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, पेस्ट लेकर देखो। तो उनको लगता है कि अरे इनका प्रोडक्ट कहीं सेल नहीं हो रहा है, इसीलिए ये हमें ज़बरदस्ती दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम इनको परेशान कर देते हैं, हम इनसे प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, है ना। तो ना एहसान दें ना एहसान लें। आप बिल्कुल 100% कमिटमेंट के साथ में रहिए अपना, और कॉन्फिडेंट के साथ में उनको अपना प्रोडक्ट दीजिए, हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है और बिल्कुल इतने का है। बिल्कुल काउंटर पेमेंट आप उनको प्रोडक्ट को देकर आइए। ना उधार दें, उनको बिल्कुल उधार ना दें, क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्ट है। मार्केट में अगर हमें कोई चीज़ समझ में आती है तो हम उधार नहीं लाते हैं, पैसों में देकर आते हैं, जबकि वहाँ से कोई गारंटी भी नहीं मिलती है ना। तो जब हम परचेजिंग करने जाते हैं लोग तो पैसे देते हैं, चाहे वो चीज़ सही हो या ना हो। तो आप जब मार्केट में काम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट को उधार देने की आदत ना डालें। उच्च सम्मान एवं अच्छी कमाई, है ना।
तो बहुत अधिक खर्च ना करें, जितना आपने कमाया है उसको सेविंग करके चलें, फिजूल खर्च ना करें, समय की बर्बादी ना करें। अब समय की बर्बादी ना करें क्या मतलब, अगर आप किसी से मिले हैं, आपने डीएक्सन के बारे में किसी से बात करी है और उनको एक बार में बात समझ में नहीं आ रही है, 2 बार में समझ में नहीं आ रही है, तो बार बार ऐसे पर्सन के पास ना जाएं। आप बस उनको अपनी बात कहें, अपने जो भी आपको बात करनी है, डीएक्सन के बारे में बताना है, डीएक्सन के प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उनको बताकर अपनी बात को छोड़ दें और उसके बाद मूव ऑन हो जाएं, आगे की ओर जाएं, और लोगों से मिलें। और हाँ, आपने क्या किया है, यहाँ पर अपना बीज बो दिया है और टाइम टू टाइम आप अगर उसको पानी देते रहेंगे तो वो 101% फलीभूत होगा। 101% वो आपको कॉल बैक करेंगे, बट बार बार उनके पास जाकर अपना समय बर्बाद ना करें। अधिक बोनस की प्राप्ति सुनिश्चित करें। आपको बोनस कितना चाहिए, डीएक्सन कंपनी से पहले ये निश्चित कर लें, ये सुनिश्चित कर लें। जितना सुनिश्चित करेंगे आप, उससे ज़्यादा आप सुनिश्चित करने का प्रयास करें। आप जितना चाहते हैं यहाँ से आप बोनस की प्राप्ति कर सकते हैं। बाजार में सदैव अग्रसर रहने का प्रयास करें, है ना। मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं, मार्केट में कैसा हो रहा है ना, और कंपनियां क्या काम कर रही हैं, ये सब मार्केट में देखें और आपको सब चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो अगर मार्केट में आपको और कंपनीज का नॉलेज रहेगा तो आप अपनी प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को आप बता पाएंगे, कंपैरिजन उन सब के, है ना। तो बाजार को नेतृत्व करने का प्रयास करें, बाजार में आप बिल्कुल एक लीडर की तरह रहें। आप अलर्ट रहना आपको होगा कि मार्केट में सब कुछ क्या चल रहा है, हमेशा नंबर 1 बनने का प्रयास करें। आप नंबर 1 हैं, हमारे पास नंबर 1 प्रोडक्ट है, तो आप ये प्रयास करें। हमें किसी की बातों में ना आकर, हम नंबर 1 कंपनी के साथ काम करते हैं, नंबर 1 है, तो कोई भी कैसी भी बात करे तो आप नंबर 1 बने रहने का प्रयास करते हुए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें। डीएक्सन जो कल्चर है ना वो अनंत है ना। तो कोई लिमिट नहीं है डीएक्सन संस्कृति की, वो इतनी खूबसूरत है डीएक्सन का कल्चर। बस आपको अपने विश्वास को मजबूत रखना है। डीएक्सन में हम समस्याओं को चुनौती के रूप में लेते हैं। तो डीएक्सन में जो भी समस्याएं आती हैं, किसी भी कंपनी में हम काम करते हैं, मार्केट में उतरते हैं, तो बहुत तरह की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। जैसे लोग बोलते हैं कि अरे मैंने तो इतना काम किया था, है ना, मेरा किसी ने लाइन को तोड़ लिया, मुझे अब नहीं करना है। ये सब चीज़ें मार्केट में जब आप काम करते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। तो क्या होता है कि वो समस्याओं से डरकर आप भागे नहीं, उनका सामना करें, है ना। तो जब आप जो समस्याएं होती हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, जब आप उनका सामना करते हैं तो वो आपको बेस्ट बनाती हैं, है ना। तो चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सामना करें। डीएक्सन में हम चुनौतियों को अवसर के रूप में लेते हैं, है ना। डीएक्सन में इतनी सारी जितनी भी चैलेंजेस आती हैं उनको एक अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में लें कि ये अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे और बेहतर बनने के लिए। तो जितनी बड़ी आपके पास चैलेंज होगा, जितना बड़ा आपके पास में चैलेंज होगा, उतना ही बड़ा वो आपको हाई रिटर्न देंगी, आपको लाभ देंगी। अब यहाँ पे एक मैंगो थ्योरी है, द मैंगो थ्योरी क्या है। जब आम के पेड़ों पर एक सीजन आता है जब बहुत सारे फूल आते हैं, है ना। तो बहुत सारे फूल आते हैं, सैकड़ों की तादाद में फूल आते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, कुछ बारिश आती है तो कुछ फूल उस बारिश के अंदर झड़ जाते हैं, और कुछ फूल आंधी और तूफान में झड़ जाते हैं। बट पेड़ों पर फल वही फूल बनते हैं जो टिके रहते हैं, जो लंबे समय तक पेड़ों पर टिके रहते हैं। ना आंधी का उनके ऊपर कोई इफेक्ट होता है और ना तूफान का, बारिश का कोई इफेक्ट होता है, वही फूल फल बनते हैं, है ना। तो डीएक्सन किसी भी तंत्र की सफलता के 2 मुख्य बातों पर आधारित होती है। सबसे पहला क्या है, एजुकेशन। डीएक्सन प्रशिक्षण मॉड्यूल को सीखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को इकट्ठा करें। आजकल तो वैसे भी लॉकडाउन के समय में बहुत सारी आपको एजुकेशन मिल रही है, बहुत सारी स्लाइड्स आ रही हैं, बहुत सारे स्पीकर आ रहे हैं, तो आप सबको सुने, सबको सुनकर जितनी भी आप नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं वो नॉलेज को इकट्ठा करें, है ना। और हैबिट बना लें कि आपको डीएक्सन कल्चर का अभ्यास करना है, लर्न करनी है, डीएक्सन कल्चर को अपना लें, उसको सीखें, अपनी आदत बना लें, है ना, अगर आपको सक्सेस होना है डीएक्सन में। तो जो डीएक्सन है ना वो क्या है, सोने की खान है। डीएक्सन क्या है, सोने की खान है हमारे पास में, हम जितना चाहें यहाँ से ले सकते हैं।
तो DXN के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। तो पहला स्तंभ क्या है? किसी भी कंपनी को मजबूत करने के लिए कंपनी की स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो DXN कंपनी बहुत स्टेबल है ना। दूसरा क्या है? प्रोडक्ट सुपीरियरिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है मार्केट में, अगर किसी कंपनी को स्टैंड होना है तो बट यहाँ पर DXN के जो प्रोडक्ट हैं वो सुपीरियर क्वालिटी के हैं, उनके साथ किसी भी तरह का कोई समझौता यहाँ पर नहीं किया गया है क्वालिटी के साथ में। तीसरा जो पिलर होता है वो होता है उदार मार्केटिंग प्लान, जेनरस मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान बहुत बड़ा रोल है किसी भी कंपनी को मार्केट में सक्सेस करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो DXN का मार्केटिंग प्लान है वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, एक्यूमुलेटेड प्लान है। DXN का एक IOC प्लान भी आया है, वो भी बहुत अच्छा है। तो DXN का मार्केटिंग प्लान इतना अच्छा है कि अगर किसी से आप मार्केटिंग प्लान को लेकर ही बात करेंगे तो वो आपके साथ में आसानी से जुड़ जाता है। और चौथा क्या? ग्लोबल नेटवर्क। पूरे आपके देश में अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क कितना है? तो 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज में DXN का नेटवर्क है। तो ये 4 मजबूत पिलर हैं DXN को और मजबूत करने के लिए। अब DXN का जो बिजनेस है ना वो हर समय करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। तो ना आप उसको पार्ट टाइम करें ना फुल टाइम करें, उसको हर समय करें। आप जो भी काम करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में आप रहते हैं, उसी डिपार्टमेंट में रहते हुए आप हर समय एवरी टाइम DXN को प्रमोट कर सकते हैं, DXN के बारे में बातें कर सकते हैं, है ना। तो हर समय DXN का बिजनेस करें। 30 वर्षों का कार्य 3 वर्षों में कर सकते हैं। देखिए, जब आप क्या होता है कि जब आप किसी मैंने जॉब कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो 60 साल के बाद में आपकी रिटायरमेंट होती है। तो रिटायरमेंट से पहले क्या होता है? आपको पेंशन नहीं मिलती है। बट DXN कंपनी में इतना पैसा है कि अगर आप 3 सालों तक, मैं कहती हूँ 3 नहीं तो कम से कम 5 सालों तक अगर आप कड़ी मेहनत कर लेते हैं, पूरी मेहनत के साथ में DXN में काम कर लेते हैं, तो छोटी उम्र में ही आप पेंशन के लायक हो जाते हैं। आपको 5 साल आप इतनी मेहनत कर लीजिए, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आपका नेटवर्क इतना बड़ा हो जाएगा कि छोटी उम्र में आपको पेंशन मिल जाएगी। और पेंशन भी कैसी? एक वेल्दी पेंशन, एक समृद्ध पेंशन, है ना। समृद्ध पेंशन की आप अच्छी पेंशन ले रहे हैं। आप ऐसा नहीं है कि किसी को फ्रॉड करके, किसी को डिच करके आपके पास में वो पैसा आया है। आपने लोगों को इतने अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बताया है, उनको हेल्दी किया है, उनकी दुआएं आपको मिली हैं। जो लोग आपके बताने से ठीक हुए हैं DXN के प्रोडक्ट खा के, उनकी कितनी ना जाने कितनी दुआएं आपके साथ में। तो जो पेंशन आपके पास में आ रही है ना, वो एक वेल्दी पेंशन आ रही है, स्वस्थ पेंशन आपके पास में आ रही है ना। तो एक मैराथन धावक बने। जिस तरह से मैराथन में एक मैराथन धावक होता है, वो दौड़ता है, खुद को मैराथन धावक समझें। अगर DXN में आप सफल होना चाहते हैं तो मैराथन धावक की तरह दौड़ें। दौड़ के समय सभी दृश्य व परिस्थितियों का आनंद लें। जब एक मैराथन धावक दौड़ता है तो उसको रास्ते में हर तरह की दृश्य मिलते हैं, नेचर देखने को मिलती है। तो इसी तरह से आप अगर मैराथन धावक की तरह दौड़ रहे हैं तो आपको सही गलत अच्छा सब कुछ मिलेगा। मार्केट में आपको अप डाउन्स भी मिलेंगे। तो उन्हीं सभी दृश्यों को देखते हुए, उनका सामना करते हुए आप उसको एंजॉय करें, उसका आनंद लें। और ध्यान रहे कि दूरी और गंतव्य आपको परेशान ना करे, है ना। आप स्टार डायमंड बन गए और फिर आप अगर सोचने लगे कि अरे क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए तो अभी मुझे बहुत दूर जाना है ना, मैं किस तरीके से क्राउन एम्बेसडर तक नहीं पहुंच सकता, मैं नहीं कर सकता। तो ऐसा आपको कोई भी वर्ड आपको परेशान ना करे। आपको अपनी मंजिल पानी है, आपको 101% अपनी मंजिल पर जाना है। तो ऐसा अपने आप को बनाएं, अपने मन को पूरा बना लें। आप किसी भी उससे ना डरें कि आप नहीं कर सकते हैं। यस, यू कैन डू इट। महसूस किए बिना अपने गंतव्य पर आप पहुंच जाएंगे। अगर आपने 100% अपने मन में कमिटमेंट कर लिया है तो डेफिनेटली आप वहां पर जाएंगे, है ना। सफलता मंजिल नहीं बल्कि रास्ता है। अब आप सफलता क्या, आपको सक्सेस भी मिल गई तो वो क्या है? वो आपकी मंजिल नहीं है, और आगे जाने का आपका रास्ता है ना। तो यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप करेंगे। इफ़ यू बिलीव यू कैन, यू कैन, यू कैन, है ना। अगर आपको विश्वास है कि आप कर सकते हैं तो 101% करेंगे। तो अपना क्या, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
आराम की दुनिया से बाहर आना पड़ेगा, है ना। नेवर स्टे इन द कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, है ना। आप घर में बैठे बैठे ये नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना पड़ेगा, है ना। सबसे पाने के लिए सबसे अच्छे का त्याग करना सीखें, है ना। सबसे अच्छा क्या कि अरे मैं घर में बैठा हूँ, मैं कैसे जाऊँगा, ये सबको छोड़ के आप सिर्फ अपना बाहर निकल के काम करें, लोगों से बात करें। अगर आप बहुत अच्छा पाना चाहते हैं, अच्छा पाना चाहते हैं, सबसे अच्छा पाना चाहते हैं, तो आपको कुछ अच्छा का त्याग करना पड़ेगा, है ना। तो अपने नेबर सेट आर्टिफिशियल बाउंड्रीज, अपने आसपास आर्टिफिशियल बाउंड्रीज को सेट ना करें कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं अगर आपने करने का मन में सोचा है। जिस कार्य में आप निपुणता प्राप्त नहीं कर सकते, उस कार्य में निपुण होने के लिए अपना अधिक समय बर्बाद ना करें। जो काम आपको नहीं आता है ना, तो उसमें आप ज़्यादा अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपनी अपलाइन से पूछें, है ना, अपनी मैनेजमेंट से पूछें, आप कंपनी से आप पूछ सकते हैं, है ना। तो जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आप किसी सीनियर से, किसी अपलाइन से या फिर मैनेजमेंट कंपनी से आप पूछें, उसमें अपना समय को बर्बाद ना करें। कभी भी सीखना ना छोड़ें, नेवर स्टॉप लर्निंग, है ना। हमेशा सीखें, जब भी आपको सीखने का मौका मिले। इतनी सारी मीटिंग्स होती हैं, आपकी डाउनलाइन की, आपकी अपलाइन की, किसी की भी मीटिंग हो, आप ज़रूर सुने। मैं ज़रूर सुनती हूँ, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीखने का मौका मिलता है ना। तो अपने आप को ये ना सोचे कि आपको सब कुछ आता है ना। तो एक छोटा बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा के चला जाता है जो आपको समझ में नहीं आता है। तो हमेशा सीखने के लिए आप लालायित रहें कि यस मुझे सीखना है, मुझे करना है। शिक्षा के लिए समय और धन का निवेश करें। यदि आपको एक अच्छी एजुकेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको अपना टाइम भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और अपनी मनी को भी निवेश करना पड़ेगा। मनी कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? जो डीएक्सएन के टूल्स हैं, डीएक्सएन के प्रोडक्ट बुक्स हैं कुछ, उन बुक्स को आप पढ़िए, है ना। तो डॉक्टर लिम की एक बहुत ही सुंदर सी बुक है, बहुत ही प्यारी सी, माई जर्नी, है ना। तो वो आप पढ़िएगा, वहाँ से आपको बहुत सीखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप पैसे खर्च कीजिए, है ना, और समय भी आपको लगाना पड़ेगा, है ना। बुरी आदतों का त्याग करें, है ना। तो जो बैड हैबिट है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, या मेरे पास में पैसा नहीं है, समय नहीं है कि बीमारी से बाहर आ जाएं, इस तरह की कोई बुरी आदतों को आप ना बनाएं अगर आप डीएक्सएन में सफल होना चाहते हैं। विश्वास रखें, आप जरूर सफल होंगे, है ना। आपको सफल होने के लिए क्या है, अपना कॉन्फिडेंस पूरा आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और अपने आप के ऊपर बिलीव करना होगा। सफल होने के लिए आपको आराम की दुनिया से बाहर आना होगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा यदि आप डीएक्सएन में सफल होना चाहते हैं। जहाँ है वहाँ पर ना रुकें, अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने डर से आगे बढ़कर जीत हासिल करें। आप जहाँ पर हैं वहाँ पर ना रुके रहें, आप आगे जाएं। आप स्टार डायमंड बन गए हैं, आप क्राउन एम्बेसडर बन गए हैं, या क्राउन डायमंड बन गए हैं, जो भी आप बन गए, आप बस वहाँ पर स्टॉप ना हो जाएं, उससे और भी आगे ज़्यादा जाने का प्रयास करें। क्राउन एम्बेसडर से भी आगे आप अपना दूसरा टारगेट करें कि अरे मुझे अभी जो मेरे नीचे 20 लोग हैं जिनको लेकर मैं क्राउन एम्बेसडर बनाऊं, अब मेरा दूसरा टारगेट है कि मुझे उन लोगों को क्राउन एम्बेसडर बनाना है ना। तो इस तरह से आप उस जगह खड़े ना हो जाएं, उस जगह रुक ना जाएं, और भी ज़्यादा आगे बढ़ने का अपने आप को प्रयास करें। सफलता के लिए सफल लोगों का साथ चुनना बहुत जरूरी है। एक तरह के पंख वाले पक्षी ही एक झुंड में रहते हैं, है ना। तो एक ही तरह के जो पंख वाले पक्षी हैं वो आपको एक झुंड में रहते हुए एक ही तरह के झुंड में रहते हैं और वही आपको लेकर जाएंगे आगे, है ना। तो आप ऐसे लोगों का साथ ना दें जो व्यक्ति विफल लोगों का साथ रहते हैं ना, अंततः वो विफलता की ओर। जो लोग मान लीजिए एमएलएम में सफल ही नहीं हुए, जो लोग डीएक्सएन में सफल ही नहीं हुए, तो वो आपको सफलता की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, है ना। तो वो क्या होगा, आपको खुद तो मिसगाइड है ही, बट वो आपको भी मिसगाइड करेंगे। अरे बेकार प्रोडक्ट हैं, अच्छे प्रोडक्ट नहीं है, तो ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल छोड़ दें। और जो लोग सक्सेस हैं, जो लोग सफल हैं, है ना, जो लोग डीएक्सएन में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का साथ आप बनाकर रखेंगे
और उनसे सीखने का प्रयास करेंगे तो 101% आप अपनी जो टारगेट आपने गोल अपना बना रखा है उस गोल में पहुंचने का सफलता से आप वहां पहुंच सकते हैं। तो कभी भी आप अपने बारे में ये सोच ना बनाएं कि आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आप बहुत बूढ़े हो, आप बहुत कम उम्र के हो, आप अशिक्षित हो, आप बहुत गरीब हो, आप प्रशिक्षक या वक्ता नहीं बन सकते, आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते, आप अनुभवी नहीं हो, आप एक नेटवर्कर नहीं बन सकते, आप अपना अभिमान नहीं त्याग सकते, आप नौकरी करते हैं, आप सीख नहीं सकते, आप दोहरा नहीं सकते। इन सब चीज़ों से आप बाहर आ जाएं। अपने बारे में कभी भी इस तरह की कोई भी बाउंड्रीज को सेट ना करें, है ना। आप कर सकते हैं यदि आपने करने का सोचा है। कभी भी सीखना ना छोड़ें, है ना। सीखने की आदत को बनाकर रखें और बुरी आदतों को बदलें, है ना। बुरी आदतों को क्या, जो अभी पीछे मैं नहीं कर सकता, मैं इतना बड़ा अधिकारी होने के बाद डीएक्शन को कैसे लोगों को बता सकता हूँ, है ना। इस तरह की जो भी बैड हैबिट है आपको उनको छोड़ दें और हमेशा सीखने के लिए एक छोटे बच्चे की तरह बने रहें। कभी भी ये ना सोचे कि मुझे बहुत आता है, मैं ये तो मेरे से छोटा है, मेरी डाउन लाइन का है, मैं इससे क्या सीखूंगा, ये मुझे क्या सिखाएगा। तो नहीं, कोई भी व्यक्ति आपको कभी भी सिखा सकता है। मैं हमेशा सीखती हूँ, है ना। हर वो पर्सन मेरा गुरु है जिससे मुझे सीखने को मिलता है, हर वो व्यक्ति मेरी अपलाइन है जिससे मुझे कुछ जीवन में सीखने को मिलता है। तो मैं हमेशा सीखती हूँ, मुझे सीखना कभी भी नहीं मैं छोड़ती हूँ। चाहे मुझे किसी से भी सीखने को मिले, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर उसको सीखती हूँ। शिक्षा में समय और प्रयास का निवेश करें। अगर आपको एजुकेशन लेनी है तो उसमें क्या होगा, अपने एफर्ट्स भी आपको डालने हैं और आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी। कुछ बुक्स आप खरीदें अच्छी अच्छी, उनको पढ़ें, है ना, और अपना समय भी दें। डीएक्सएन की वास्तविक जीवन शिक्षा को सीखें, है ना। तो डॉक्टर लिम की बहुत सुंदर किताब, जो भी मैंने पीछे भी बताया था, माय जर्नी, आप उसको पढ़ें। और भी बहुत सुंदर सुंदर बुक्स हैं, उनको आप स्टडी करें। वो करें जो आप सबसे बेहतर कर सकते हैं, है ना। आप अपना 101% दीजिए। 101% देने की मैं तो यहाँ पर बात करूंगी कि 100% नहीं, आप अपना 200% दीजिए, है ना। तो जितना आप देंगे उतना ही रिटर्न आपको वापस मिलता है, वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। बाकी डीएक्सएन आपका ख्याल रखेगा, है ना। तो डीएक्सएन, आप डीएक्सएन का काम कीजिए, डीएक्सएन के साथ रहिए, डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स के ऊपर फेथ रखिएगा, है ना। डीएक्सएन कल्चर को अपनाइएगा, ये सब काम आप कीजिएगा। बाकी डीएक्सएन हमेशा आपका ख्याल रखता है। एक यहाँ पर बहुत ही अच्छा जो अपना जड़ी बूटी है, कहते हैं ना, डीएक्सएन में स्पिरिचुअल पावर भी है। वो स्पिरिचुअल पावर को मैंने फील किया है ना। कई बार हुआ कि मार्केट में, जैसे अभी मैं बताया था, बहुत सारे अप डाउन्स आते हैं, मेरे लाइन में भी आए, मेरे जीवन में भी आए। तो कई बार मन हुआ कि चलो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट को ही यूज़ करेंगे, बाकी जो कोई मिलेगा तो हम उसको सिर्फ बता देंगे। लेकिन जिस महीने भी ऐसा मैंने सोचा, उसी महीने मेरे प्रोडक्ट का इतना सेल हुआ, 30 से 40 हज़ार का मुझे एकदम से ऑर्डर आ गया। तब मैंने वो स्पिरिचुअल पावर को फील किया कि सच में डीएक्सएन में वो स्पिरिचुअल पावर है कि आप डीएक्सएन को छोड़ने का सोचें, उससे पहले डीएक्सएन आपको इतनी मजबूती के साथ में पकड़ लेता है। डॉक्टर लिम आपका इतना मजबूती के साथ में हाथ पकड़ लेते हैं कि वो आपको कहीं जाने ही नहीं देते हैं। डीएक्सएन आपको डीएक्सएन को छोड़ने ही नहीं देता है। तो आप सिर्फ डीएक्सएन का काम कीजिए, डीएक्सएन कल्चर को अपनाइए, बिल्कुल ईमानदारी के साथ में काम कीजिएगा, बाकी काम सारा डीएक्सएन करिएगा। तो यहाँ पर मैं अपनी स्लाइड को समाप्त करते हुए आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि भरपूर मात्रा में डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए, लोगों को यूज़ कराइए, कंज्यूम कीजिए, कंज्यूम कराइए। और डीएक्सएन में हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, तीनों चीज़ों को आप पाइए, तीनों चीज़ों को आप पाइए। बाकी आप सभी लोग अपने घर पर स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सबसे बड़ी बात, व्यस्त रहिए। तो बाय बाय एवरीवन। लेकिन बाय बाय कहने से पहले एक बार मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको ये मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है, आपको
पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में और सभी के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें और इसके बारे में अच्छे से समझ सकें। डीएक्सन कल्चर के बारे में मेरी और भी बहुत सारी स्लाइड्स हैं, बहुत सारे मेरे सेशन हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आप उस यूट्यूब चैनल को, मेरे इस प्रेजेंटेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। सो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय एवरीवन। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।